हे राधे, आपको हमारे सनातनी मंडल चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य प्रकाश है। हजारों वर्षों से यह ग्रंथ मनुष्य को यह सिखाता आया है कि जीवन क्या है, दुख क्यों आते हैं, कर्म कैसे करने चाहिए और शांति कैसे पाई जाती है। आज के इस कलयुग में जहाँ मनुष्य दुख, तनाव, भय, लालच और अकेलेपन से घिरा हुआ है, वहाँ गीता का ज्ञान अमृत के समान है। तो आइए मन, बुद्धि और हृदय को शांत कर इस दिव्य कथा को आरंभ करते हैं। पहला उपदेश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग बहुत मीठा बोलते हैं और बार बार आपकी प्रशंसा करते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। इस संसार में कोई भी प्रशंसा मुफ्त में नहीं होती। जहाँ अत्यधिक मिठास होती है, वहाँ अक्सर स्वार्थ छिपा होता है। दूसरा उपदेश। जो आपकी आंखों को दिखाई दे वह हमेशा सत्य नहीं होता। अक्सर दिखने वाला सत्य असल में भ्रम होता है। इसलिए जीवन में कभी भी जल्दबाजी में विश्वास मत करना। तीसरा उपदेश। जो व्यक्ति केवल फल की इच्छा से कर्म करता है, वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। फल न मिले तो दुखी और मिल जाए तो लालची बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। चौथा उपदेश। मनुष्य को सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अपना सहारा दूसरे मनुष्य में खोजता है। जो लोग दूसरों को सहारा मानते हैं, वे सबसे अधिक अकेले पड़ते हैं। ईश्वर को अपना सहारा बनाओ, वह कभी धोखा नहीं देता। पांचवा उपदेश। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोधित व्यक्ति अपनी बुद्धि, रिश्ते और सम्मान सब कुछ खो देता है। जो क्रोध पर विजय पाले वही सच्चा विजेता है। छठा उपदेश। यदि तुम सच्चे मन से ईश्वर को स्मरण करते हो, तो वह किसी न किसी रूप में तुम्हारी सहायता अवश्य करता है। ईश्वर भावना देखता है, दिखावा नहीं। सातवां उपदेश। अशांत मन केवल दुख ही उत्पन्न करता है। शांत मन से ही सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। मन को नियंत्रित करना सीखो। आठवां उपदेश। किसी व्यक्ति, पद, धन या वस्तु से अत्यधिक आसक्ति एक दिन दुख का कारण बनती है। धृतराष्ट्र का मोह पूरे वंश के विनाश का कारण बना। नवा उपदेश। सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को विनम्र और शांत बनाए। ज्ञान यदि अहंकार बढ़ाए तो वह ज्ञान नहीं, अज्ञान है। 10वां उपदेश। आज मनुष्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। स्वार्थ, ईर्ष्या और प्रतियोगिता ने मानवता को निगल लिया है। यही कलयुग का सत्य है। 11वां उपदेश। कभी भी स्वयं को किसी का मोहताज मत बनाओ। मोहताज व्यक्ति का शोषण अवश्य होता है। आत्मनिर्भर बनो, यही आत्मसम्मान है। 12वां उपदेश। असफलता के डर से प्रयास छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। सफलता मिलती है धैर्य, परिश्रम और निरंतर प्रयास से। 13वां उपदेश। जिस रिश्ते में सम्मान नहीं, वह रिश्ता अधिक समय तक नहीं टिकता। सीमा और मर्यादा हर संबंध की नींव होती है। 14वां उपदेश। जो सामने मीठा और पीछे कटु हो, ऐसे लोगों से दूरी बना लो। ये भीतर से विष से भरे हुए होते हैं। 15वां उपदेश। हर किसी के सामने अपना दुख और सुख प्रकट मत करो। यह संसार आंसू पोंछने से अधिक नमक छिड़कने में रुचि रखता है। 16वां उपदेश। नई शुरुआत के लिए अक्सर पुराने को छोड़ना पड़ता है। जब अधर्म बढ़ता है तब परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। 17वां उपदेश। अकेलेपन से मत डरो। गलत संगति में रहने से अकेले रहना बेहतर है। ईश्वर सदैव साथ रहते हैं। 18वां उपदेश। धन, पद और शक्ति का अहंकार विनाश का कारण बनता है। दुर्योधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 19वां उपदेश। मृत्यु जीवन का सत्य है। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है।
जो यह समझ ले वह भय से मुक्त हो जाता है। 20वां उपदेश, जहाँ सम्मान और प्रेम ना मिले वहाँ कभी मत रुको, स्वाभिमान सबसे बड़ा धन है। 21वां उपदेश, मूर्ख और अहंकारी व्यक्ति को ज्ञान देना व्यर्थ है, वह ज्ञान को अपमान समझ लेता है। 22वां उपदेश, बुरी संगति अच्छे व्यक्ति को भी पतन की ओर ले जाती है, इसलिए सत्संग में रहो। 23वां उपदेश, जो दूसरों को धोखा देता है वह अंत में स्वयं धोखे से नष्ट हो जाता है, कर्म कभी नहीं भूलता। 24वां उपदेश, कठिन समय में धैर्य रखना सीखो, याद रखो यह समय भी बीत जाएगा। 25वां उपदेश, अच्छे बनो लेकिन मूर्ख मत बनो, दुनिया अच्छाई का अक्सर गलत अर्थ निकालती है। 26वां उपदेश, अतीत में मत जियो, जो बीत गया वह सीख बनकर रह जाना चाहिए। 27वां उपदेश, अक्सर अपने ही लोग हमारी सफलता से जलते हैं, इसलिए भरोसा बहुत सोच समझ कर करो। 28वां उपदेश, जो बार बार आपको चोट पहुंचाए उसे बार बार माफ करना स्वयं को धोखा देना है। 29वां उपदेश, डर भविष्य का दुख नहीं सहता, डर भविष्य का दुख नहीं रोकता बल्कि वर्तमान का सुख छीन लेता है। आप आत्मा है, अमर हैं। 30वां उपदेश, ईश्वर को पाने के लिए दिखावा नहीं सच्चा भाव चाहिए, सेवा प्रेम और निष्काम कर्म ही सच्ची भक्ति है। मित्रों, यदि इस गीता कथा से आपके हृदय को शांति मिली हो तो कमेंट में लिखें राधे राधे।